नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तिब्बत सीमा पर भारत के पहले गांव माड़ा में बीआरओ के 57 मजदूरों के लिए 28 फरवरी का दिन अपने साथ मुसीबतों का सैलाब लेकर आया। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर दिन रात निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों को कुदरत के कहर ने कंटेनर्स में ही कैद कर दिया, जिससे 57 मजदूरों की जान संकट में पड़ गई है। हालांकि प्रशासन उन्हें बचाने के लिए पूरा दम लगा रहा है। कैसे हुआ यह हादसा, क्या है पूरी जानकारी, ये रिपोर्ट देखिए। 28 फरवरी के सूरज की पहली किरण चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर काम कर रहे बीआरओ के मजदूरों के लिए मुसीबत लेकर आई। माड़ा गांव में कैंप में सुबह होने का इंतजार कर रहे मजदूरों ने जब आंखें खोली तो उन्होंने खुद को बर्फ के अंदर दबा पाया। अगले दिन सड़क निर्माण के लिए तैयार हो रहे मजदूर अचानक पहाड़ों से टूटे कहर की चपेट में आ गए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के 57 मजदूर 8 कंटेनर और शेड में अंदर ही दब गए। सुबह करीबन 7:15 बजे टूटे कहर ने मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी में जुटे बीआरओ मजदूर खुद सफेद मुसीबत में फंस गए। एवलांच की घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई, लेकिन जब तक मजदूरों की आवाज सुनकर कुछ कर पाता तब तक सभी मजदूर बर्फ में दब गए। 8 कंटेनर और शेड के अंदर दबे मजदूरों की आवाज बर्फ के अंदर ही दफन हो गई। तो वहीं दूसरी ओर एवलांच की घटना के बाद सरकार ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए, जिससे बर्फ के अंदर दबे मजदूरों को बचाया जा सके। हालांकि कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और करीबन 16 मजदूरों को बर्फ के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बाकी मजदूर बर्फ के अंदर से आस लगा रहे हैं कि उन्हें भी रेस्क्यू टीम जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लेगी। एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी डीजी आईटीबीपी से और सभी लोगों से खुद बात की है और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और जो अभी तक का अपडेट है उसमें से 16 मजदूरों को ट्रेस कर लिया गया है, वो उनको सुरक्षित निकाल दिया गया। खबर यही है कि एवलांचे हुआ है, मतलब ऊपर से भारी मात्रा में स्नो आई है। कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें तो बाकी डिटेल्स की हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। इमीडिएटली जो इस समय हमारा पर्पस है, हमारा फोकस है, वो ये है कि ज़्यादा से जल्दी पहुंच के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से बचाना। तो वो इमीडिएटली हम लोग का फोकस है, उस पर हम लोग प्रयासरत हैं। सीएम धामी लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। सीएम धामी भी लगातार कैमरे के सामने आकर जानकारी दे रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा न हो। साथ ही बर्फ के अंदर दबे हुए मजदूरों को भरोसा दिला रहे हैं कि वो उन्हें जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। एवलांच आने से चूँकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में
लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है। घटनास्थल पर लगातार हो रही बर्फबारी रेस्क्यू टीम की मुसीबतें बढ़ा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू टीम न तो हेलीकॉप्टर की मदद ले पा रही है और न ही ड्रोन उनकी कोई मदद कर पा रहा है। ऐसे में मजदूरों का रेस्क्यू टाइम बढ़ता जा रहा है। वहीं बर्फ के नीचे कैद हुए मजदूरों का एक एक पल मुसीबत भरे दौर से गुजर रहा है। ये सूचना प्राप्त हुई थी सुबह की माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच आया है और वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 बीआरओ के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। और उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है और हायर ऑफिशियल्स की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प सब हमें अवेलेबल कराई जा रही है। लगातार संपर्क में है सब लोग। और अभी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, जनपद में बारिश हो रही है और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल हो रहा है, तो हेली सर्विसेज लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है। राज्य में 3 दिन से बर्फबारी बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी भरमौर और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में मजदूरों का बचाव और राहत कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीमें खराब मौसम में भी बर्फ के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकालने में जुटी हैं। बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय, आप पता है विंटर पोस्चर में वहाँ आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है, तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहाँ से और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है, मैं वहाँ जो अफसर हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहाँ पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पानी का ध्यान रखा जा रहा है। और अभी वेदर वहाँ का जो है वो अभी आप देख रहे होंगे, अभी स्नोफॉल हो रहा है और जहाँ पर वो एवलांच जहाँ पर जो डैमेज हुआ था वहाँ अभी भी कुछ मतलब पत्थर गिरने की और एवलांच की भी कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अंडर प्रोसेस हैं। और हमारे जो ट्रूप्स वहाँ इंगेज है, जैसे जोशीमठ में है और हमारी कोलोकेटेड वहाँ आर्मी है, तो उसमें भी उन लोगों ने ट्रूप्स को मैनिफेस्ट और उन लोगों को भी मैन्यूवर कर दिया है ताकि अच्छे से रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क हो सके। और हमारे ट्रूप्स जो वहाँ पर हैं माना में, वो भी रेडी हैं इस इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए, ताकि हम सबका कॉमन इंडेवर है कि जल्दी से जल्दी हम उनको रिट्रीव कर सकें और उनके जान को बचाया जा सके। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से भारतीय सेना ने एक खास ब्रिगेड मजदूरों को बचाने के लिए उतारी है। भारतीय सेना की IBEX ब्रिगेड जो स्वतंत्र माउंटेड ब्रिगेड है, ये ब्रिगेड पर्वतीय क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए खास तौर पर ट्रेन होती है। इस ब्रिगेड के जवानों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी भी तरह की बर्फबारी का इन पर असर नहीं होता और विपरीत परिस्थितियों में भी ये जवान काम कर सकते हैं। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के बावजूद IBEX ब्रिगेड बचाव अभियान चला रही है। प्रशासन भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं सेना के जवान भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे।
ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मौसम और भारतीय सेना के नौजवानों में से जीत किसकी होती है और कब तक बर्फ के नीचे दबे हुए मजदूर बाहर निकल पाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। एवलांच यानी कि हिमस्खलन को लेकर के अक्सर लोगों में सवाल रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या विज्ञान की पहुंच यहाँ तक नहीं हो पाई है जो एवलांच जैसी घटनाओं से लोगों को बचा सके। पहाड़ों पर होते एवलांच और मौसम के बीच कितना तालमेल है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में हमेशा ही कौंधते रहते हैं। इन सवालों के जवाब जब हम अपनी इस रिपोर्ट में देंगे जो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। क्या है वो जवाब जो आपके सवालों का जवाब बनेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सवाल आपके जहन में भी कौनते होंगे। उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी और अगले कुछ मिनटों तक यहाँ से कहीं हिलना नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर पहाड़ों पर हिमस्खलन यानी एवलांच ने कहर बरपाया है। इस बार भारत चीन बॉर्डर पर सड़क निर्माण कार्य में जुटे बीआरओ के मजदूर एवलांच की चपेट में आ गए। दरअसल क्षेत्र में पिछले 3 दिन से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सभी रास्ते बर्फबारी से पटे हुए। ऐसे में सड़क निर्माण कार्य जारी रखना सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब इलाके में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है तो फिर मजदूरों की जान दांव पर लगाकर निर्माण कार्य क्यों कराया जा रहा है। इसके साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि आखिर आधुनिक तकनीक यहाँ पर काम क्यों नहीं आई, जबकि हालात को देखते हुए ऐसे जरूरी कदम उठाने सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एवलांच आता कैसे है। एवलांच तब आता है जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा मात्रा में बर्फ जम जाती है और दबाव ज्यादा होने पर बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है। बर्फ की परतें खिसकते ही तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती। रास्ते में जो कुछ आता है उससे भी ये बहा ले जाता है। हिमालय के ऊंचे हिस्सों में एवलांच यानी हिमस्खलन यूं तो आम बात है, मगर ये बर्फीले तूफान तब और खतरनाक हो जाते हैं जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है। बर्फ परत दर परत जम जाती है और बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें खिसक जाती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं। हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले ये बर्फीले तूफान प्राकृतिक तौर पर भी आते हैं और इंसानी गतिविधि भी इसकी वजह बनती है। चमोली के माड़ा गांव में हुए एवलांच लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल उत्तराखंड में एवलांच की घटनाएं नई नहीं हैं। 9 जून 2023 को केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर जोन में हिमस्खलन हुआ। 2021 में त्रिशूल चोटी पर हिमस्खलन हुआ, जिसमें नौसेना के 5 पर्वतारोहियों समेत 6 की मौत हुई। 2021 में लमखागा दर्रे में एवलांच ने 9 पर्यटकों की मौत का कारण बना। 2019 में नंदा देवी चोटी पर एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हुई। 2016 में शिवलिंग चोटी पर 2 विदेशी पर्वतारोहियों की मौत हुई। 2012 में वासुकीताल के पास एवलांच में 5 पर्यटकों की मौत हुई। 2008 में
कालिंदी पास में अवलांच से 8 लोगों की जान गई। 2005 में स्तोपंत चोटी पर अवलांच से सेना के एक पर्वतारोही की मौत हो गई। 2005 में चौखंबा में अवलांच से 5 पर्वतारोहियों की मौत हुई। 2004 में गंगोत्री 2 चोटी में अवलांच से बंगाल के 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। तो वहीं कालिंदी पास में अवलांच से 4 पर्वतारोहियों की मौत। हिमस्खलन की ये घटनाएं बताती हैं कि पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नई नई तकनीकों की इजाद होने के बाद भी ये सिलसिला अब भी जारी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रेवास हिमस्खलन की पहला चरण होता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि पहाड़ों से बर्फ नीचे खिसकने वाली है। दरअसल क्या होता है क्रेवास, अब आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। क्रेवास यानी ग्लेशियर और बर्फ की चादर में बनी गहरी दरार को क्रेवास कहते हैं। ग्लेशियर और बर्फ की चादर में दरारें तनाव के कारण बनती हैं। क्रेवास बर्फ की अलमारियों, बर्फ के मैदानों और समुद्री बर्फ में भी बनती है। क्रेवास के बारे में इस समय रहते पता चल जाए तो जान माल के नुकसान को रोका जा सकता है। दरअसल क्रेवास ही आने वाले अवलांच की पहली कड़ी होती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस जगह पर कब अवलांच आने वाला है। क्रेवास की ये खासियत भी है और आने वाली तबाही की आहट भी। क्रेवास की दरारें ग्लेशियर की सतह की संरचना की स्ट्रेटोग्राफी को दिखाती है। क्रेवास की दरारों से ग्लेशियल तापमान और पिघलने पानी के रिसाव का पता चलता है। क्रेवास के पैटर्न से ग्लेशियर के प्रवाह का पता चलता है। तो वहीं ग्लेशियर में अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा क्रेवास बनते हैं। क्रेवास बहुत गहरी होती है और इनके ऊपर बर्फ की परत जमी रहती है, इसीलिए यह दरार ऊपर से नहीं दिखती। हालांकि अवलांच के आने की और भी कई वजहें होती हैं, जिनके बारे में पता लगा पाना आसान नहीं, लेकिन बीते समय में हुई अवलांच की घटनाओं और मौसम के तालमेल को समझें तो इसमें ज्यादातर अवलांच मौसम खराब होने के दौरान ही आए हैं। ऐसे में बर्फीले इलाकों में मौसम विभाग की चेतावनी को अनदेखा करना सीधे मौत को दावत देना है। चमोली में हुए अवलांच भी कुछ इसी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इतिहास देखिए इस बात का गवाह है कि जब जब मौसम ने करवट बदली तब तब धरती पर तबाही मची, फिर चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या फिर घनी आबादी वाले मैदानी इलाके, सभी जगह मौसम ऐसा कहर बरपाती है जिसे लोग चाह करके भी कभी भूल नहीं पाते। ये मौसम और कुदरत का खेल कुछ ऐसा ही है। ये रिपोर्ट देखिए।
मजदूरों पर मौसम की मार, आसमान से बरस रही आफत, कहीं लापरवाही ना ले जान, प्रकृति से उलझेंगे, खामियाजा भुगतेंगे। उत्तराखंड में 2 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन दिन रात रास्तों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि समय से पहले सभी रास्ते ठीक कर लिए जाएं, जिससे 4 धाम पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी इस कोशिश की सबसे बड़ी वजह बन रही है। दरअसल आईएमडी ने उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 2800 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर बारिश की संभावना है, जबकि 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में खराब मौसम के बीच निर्माण कार्य जारी रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। चमोली के माड़ा गांव में हुआ एवलांच कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। सूत्रों की माने तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी इलाके में सड़क निर्माण कार्य जारी है। हालांकि जिस वक्त एवलांच की घटना हुई उस समय सभी मजदूर अपने कंटेनरों में थे, जिससे मजदूर सीधे एवलांच की चपेट में आने से बच गए। लेकिन पहाड़ से आई आफत ने सभी मजदूरों को उनके कंटेनरों में ही कैद कर दिया। बीते कुछ दिनों में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी समेत माड़ा घाटियों में भी खासी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में भी करीब आधा फीट बर्फ और जम गई है। यहाँ पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बाकी इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ भी आसमान से खूब बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के दौरान निर्माण कार्य कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक झलक आज पूरे देश ने देखी है। ऐसे में अगर किसी और अनहोनी घटना से बचना है तो खराब मौसम के दौरान निर्माण कार्य पर ब्रेक लगाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इससे भी बड़े हादसे का शिकार होना पड़े। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो ये संदेश है कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि आप छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगी नहीं। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।